नमस्ते, मैं डॉक्टर अंजना एस कबीर। आरोग्य विचार के 20th एपिसोड में आप श्री बाबू सिंह जय सिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम आप सबके जागरूकता के लिए ही बनाया गया है। आज हम एक नया विषय लेकर आया है। सोचिए, एक रक्तज विकार जो ना छूने से फैलती है, ना पानी से, ना हवा से, फिर भी एक से दूसरी पीढ़ी तक चली जाती है बिना शोर किए, चुपचाप। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तलाजीमिया के बारे में, जो एक ऐसी व्याधि जो जिंदगी बदल देती है। हर एक साल मई 8 को हम विश्व तलाजीमिया दिवस मनाया जाता है और इस साल का थीम यही है कि तलाजीमिया के लिए एक साथ समुदायों को जोड़ना और मरीजों को प्राथमिकता देना। तो चलिए हम तलाजीमिया को करीब से समझते हैं। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान है जेएस ग्रुप चेयरपर्सन डॉक्टर सुनिधा यादव जी, MBBS MS जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैडम, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपने इस पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। ओके मैडम। तो मैडम, हमें ये बता दीजिए तलाजीमिया क्या होता है और विश्व तलाजीमिया दिवस क्यों मनाया जाता है? थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है और इसकी अवेयरनेस के लिए, इसकी अर्ली डायग्नोसिस के लिए, इसकी प्रिवेंशन के लिए और जो लोग इस बीमारी की वजह से अपने जीवन का त्याग कर चुके हैं उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस 8 मई को एवरी ईयर मनाया जाता है। तलासीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या है डिफरेंस मैडम? थैलेसीमिया एक एनीमिया का ही प्रकार है, ये एक जेनेटिक डिसीज है। बाकी जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, अगर जनरल बिग पिक्चर करेंगे तो उसके अंदर भी माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया ही दिखेगा। जो रेड सेल्स होते हैं वो छोटे और पेल कलर के दिखाई देंगे, जो कि थैलेसीमिया में भी और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी दिखते हैं। इसलिए इसको डिफरेंशिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ GBP थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक जांच होती है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस और HPLC। इसके अंदर हम लोग इसको क्रोमेटोग्राफिकली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ HB है उनको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और अडल्ट हीमोग्लोबिन और फीटल हीमोग्लोबिन उसके वैल्यूज को हम लोग जांच करते हैं। अगर उसका वैल्यू 3.5 से अगर ज्यादा है तो उसके अंदर थैलेसीमिया ट्रेट पाया जाता है। ओके मैडम, मतलब हर एक एनीमिया तलाजीमिया नहीं होता है और तलाजीमिया आयरन से ठीक नहीं होता है। ओके मैडम, तो हमें ये बता दीजिए तलाजीमिया के टाइप्स क्या क्या है? थैलेसीमिया बेसिकली 2 टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, जो कि अल्फा और बीटा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन में डिसऑर्डर की वजह से होता है। और बीटा थैलेसीमिया भी फर्दर हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज माइनर, दैट इज आल्सो कॉल्ड द कैरियर, दूसरा इंटरमीडिएट और थर्ड मेजर। मेजर थैलेसीमिया सबसे खतरनाक प्रकार होता है और उसमें बच्चों का हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाता है, उनको सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल होता है। तलाजीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो मैडम तलाजीमिया पीड़ित एक व्यक्ति से शादी कर सकते हैं क्या? थैलेसीमिया व्यक्ति अगर दोनों ही अफेक्टेड हैं तो 100% चांसेस हैं कि उसके जो बच्चा है वो भी थैलेसीमिया से अफेक्टेड हो, मींस मेजर थैलेसीमिया हो। अगर दोनों ही कैरियर हैं पेरेंट्स तो 25% चांसेस हैं कि बच्चा नॉर्मल पैदा हो, 50% चांसेस हैं कि बच्चा कैरियर पैदा हो और 25% चांसेस हैं कि बच्चा 100% अफेक्टेड पैदा हो। अगर दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट हमारा अफेक्टेड है और दूसरा नॉर्मल है तो 100% चांसेस हैं कि जो बच्चा है वो कैरियर पैदा हो। अगर एक पेरेंट हमारा कैरियर है और दूसरा पेरेंट हमारा थैलेसीमिक मेजर है, मींस अफेक्टेड है, तो 50% संभावना है कि बच्चा हमारा कैरियर पैदा होगा और 50% चांसेस हैं कि अफेक्टेड चाइल्ड मींस थैलेसीमिक मेजर भी हो सकता है। एक और संभावना हो सकती है कि एक पेरेंट कैरियर है और एक पेरेंट बिल्कुल नॉर्मल है, तो 50% चांसेस है कि नॉर्मल चाइल्ड पैदा हो और 50% चांसेस है कि बच्चा कैरियर पैदा हो। तलाजीमिया के लक्षण क्या क्या होता है मैडम? थैलेसीमिया के लक्षण भी एक जनरल एनीमिया जैसा ही होता है। इसके अंदर भी पीली त्वचा यानी कि पेलर स्किन रहेगी, दूसरा डार्क कलर का यूरिन होने की संभावना है, बोन डिफॉर्मिटीज रहती हैं, अर्ली ब्रेथलेसनेस, अर्ली टायर्डनेस और जो ग्रोथ है उसमें भी डिले होने की संभावना रहती है। दोस्तों, इन लक्षणों को याद रखिए। अगर इनमें से किसी भी लक्षण आपको है तो जल्दी ही जांच करवाइए।
तो मैडम हमें ये बता दीजिए इसका जांच कैसे किया? सबसे पहले हमको HB परसेंटेज देखना पड़ेगा, जो कि थैलेसीमिक पेशेंट्स में हमेशा कम पाया जाता है। अगर कैरियर पेशेंट है तो 10 to 12% तक हम लोग को HB मिलेगा। अगर इंटरमीडिया है तो बिलो 10% रहेगा, और अगर थैलेसीमिक मेजर है तो बिलो 6 ग्राम रहता है। तो इसके लिए सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन तो हम लोग HB परसेंटेज देखेंगे। उसके बाद उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है तो HbLC या फिर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन्स के बारे में पता कर सकते हैं। इसमें बीटा थैलेसीमिया के अंदर हम लोगों का फीटल हीमोग्लोबिन की परसेंटेज 3.5% से ज्यादा पाई जाती है, जो कि नॉर्मल ब्लड ग्रुप्स के अंदर ये कम रहता है। एक छोटी सी ब्लड टेस्ट और आप अपने बच्चे को बड़ी तकलीफ से बचा सकते हो। तो अभी हम ये देखते हैं कि थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए अगर बीटा थैलेसीमिक माइनर है तो उसमें ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर थैलेसीमिक इंटरमीडिएट पेशेंट है तो उसको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग को फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। अगर बीटा थैलेसीमिया मेजर पेशेंट है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही पड़ेगा, और फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से आयरन ओवरलोड बॉडी में हो जाता है, जिसकी वजह से हेमेटोक्रोमोसिस होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। उसकी प्रिवेंशन के लिए हम लोगों को चिलेशन थेरेपी करनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी हैं हाइड्रोक्सीयूरेलेज करके, जिसको भी हम लोग दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग स्प्लेनेक्टमी भी कर सकते हैं, जिससे सिम्टम्स में हम लोग कमी कर सकते हैं, लेकिन स्प्लेनेक्टमी की वजह से इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है, इन्फेक्शन होने की संभावना भी रहती है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक और सपोर्टिव फॉलिक एसिड थेरेपी भी हम लोगों को देनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि उसमें मैचिंग बोन मैरो डोनर होना चाहिए। और जीन थेरेपी हम लोगों का फ्यूचर प्लानिंग है, जो कि इसमें बहुत रिसर्च की भी आवश्यकता है और रिसर्च की जा रही है, और भविष्य में हम लोग इसकी वैक्सीन और इसकी जीन थेरेपी के लिए चाहते हैं कि सरकार हमें रिसर्च के लिए सपोर्ट। इलाज है पर आसान नहीं है, इसलिए बचाव करना जरूरी है। तो मैडम हमें ये बता दीजिए थैलेसीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए? बीटा थैलेसीमिया में हम लोगों को सबसे पहले अगर जेनेटिक काउंसलिंग करना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री है थैलेसीमिया रिलेटेड तो काउंसलिंग के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कहीं कोई कैरियर स्टेज तो नहीं है। दूसरा, जो लोग शादी करना चाहते हैं उन लोगों को कैरियर स्क्रीनिंग करना चाहिए। इसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि कोई भी पेरेंट्स कैरियर स्टेज में तो नहीं है और भविष्य में कोई संतान उत्पत्ति में कोई समस्या तो नहीं आएगी। थर्ड, प्रीनेटल डायग्नोसिस के थ्रू भी हम लोग इंट्रायूट्राइन लाइफ में एमनियोसेंटेसिस के थ्रू थैलेसीमिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो होने वाला बच्चा कैरियर स्टेज में तो नहीं है या फिर इंटरमीडिएट या मेजर स्टेज में तो नहीं है। कुछ कपल्स को बच्चे पैदा करने में अगर समस्या होती है तो वो लोग IVF ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उस दौरान भी हम लोग प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस कर सकते हैं और हम लोग बच्चे के बारे में पता कर सकते हैं कि कहीं थैलेसीमिया से पीड़ित तो नहीं है। लास्ट एंड अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशन एंड अवेयरनेस से हम लोग थैलेसीमिया की रोकथाम कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग बीटा थैलेसीमिया के बारे में सभी लोगों को जानकारी दें और इस पॉडकास्ट को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसके बारे में लोग एजुकेट हो सके और अवेयर हो सके। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो जन्म से होता है। एक छोटी सी ब्लड टेस्ट किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो देर मत कीजिए, जल्दी ही अपना जांच करवाइए। एक और क्वेश्चन मैडम, हमारा अस्पताल में गरीब रोगियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत माह के 1, 9, 16 और 24 तारीख को मुफ्त अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके अलावा DBCS स्कीम के अंतर्गत मुफ्त में कैटरेक्ट की सर्जरी की जाती है। तीसरा, हम लोगों की यहाँ डॉट सेंटर है। डॉट सेंटर के अंतर्गत TB के रोगियों की मुफ्त में जांच तथा इलाज किया जाता है। धन्यवाद मैडम। मैडम ने बहुत सरल और स्पष्ट रूप में थैलेसीमिया के बारे में हम लोगों को समझा दिया है और आज 20th एपिसोड है, स्पेशल एपिसोड है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इस स्पेशल एपिसोड में आपका कीमती वक्त हम लोगों के साथ देने के लिए। मैडम हमारा अस्पताल के OPD नंबर 24 में मिलेंगे और हमारे अस्पताल के अलग अलग OPDs में अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर्स हमेशा आपके सेवा के लिए सजग रहता है। तो आज के लिए इतना ही। अगला एपिसोड में नया मेहमान के साथ एक नया विषय लेकर हम फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।